नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 1 नवंबर सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। गुजरात में बनेगी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का होगा सफाया। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के आदेश के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार। गुजरात में असद यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ने से किस पार्टी को होगा सबसे ज्यादा नुकसान, महासर्वे आया सामने, भाजपा की उड़ी नींदें। मोरबी हादसे पर बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बड़ा बयान, कहा गुजरात की भाजपा सरकार है जिम्मेदार, प्रशासन हमारा, कलेक्टर हमारा और किसी को क्यों दे रहे हैं दोष। हिमाचल में कांग्रेस के बाद बागियों के खिलाफ बीजेपी का बड़ा एक्शन, 5 नेताओं को पार्टी से निकाला बाहर। मुस्लिम विरोधी नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को होगी सुनवाई, भाजपा को लग सकता बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया ने फिर भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप, कहा दिल्ली के 43 विधायकों को खरीदने की कोशिश में थी भाजपा। आज असद यूनिवर्सिटी के गढ़ हैदराबाद में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी शहर के बीचों बीच जनसभा को करेंगे संबोधित। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ उससे पहले फड़ी खबर के सामने गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। कांग्रेस बनाएगी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार, बीजेपी आपका होगा सफाया, 64 पदें। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने आज बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में जबरदस्त सरकार विरोधी माहौल है और कांग्रेस गुजरात में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी केवल हवा है, जमीन पर कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कोतुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और भाजपा पर हमला बोला। राहुल गांधी ने गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर कुछ मिनटों का मौन रखा। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं है, सिर्फ हवा में है, लेकिन उनकी पार्टी मजबूत है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस बहुत प्रभावशाली ढंग से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हवा में है, जमीन पर नहीं है। वह विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रही है, ऐसे में उसका हब्बा खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस मजबूत है, सत्ता के खिलाफ माहौल है, इसलिए कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी गुजरात में सरकार बनाएगी और भाजपा और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। इसी के साथ गुजरात में ओवैसी के चुनाव लड़ने से किस पार्टी को होगा नुकसान, महासर्वे आया सामने, 64 पदें। गुजरात विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी वक्त चुनाव आयोग राज्य में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी को इस बार गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है। इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी टाल ठोक दी है। इस चुनावी माहौल के बीच APP न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया है। इस सर्वे में गुजरात के 1425 लोगों से राय ली गई है। इस सर्वे में AIMIM के चुनाव लड़ने को लेकर बेहद अहम सवाल पूछा गया, जिसके हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में सवाल किया गया कि असद यूनिवर्सिटी के गुजरात में चुनाव लड़ने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इस सवाल के जो जवाब मिले हैं उसके बाद कांग्रेस के चेहरे पर मायूसी छा सकती है। सर्वे में 50% लोगों ने कहा कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वहीं 18% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। वहीं 30% लोगों का मानना है कि बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं 3% लोगों का कहना है कि अन्य को नुकसान होगा। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में ओवैसी ने 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के आदेश के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई, 64 पदें। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मोदी सरकार को इस फैसले के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए समक्ष बनाया गया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि आधार कार्ड नहीं होने के आधार पर वोट देने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र की मोदी सरकार ने मतदाता सूची के साथ आधार विवरण को जोड़ने की अनुमति देने के लिए मतदाता पंजीकरण नियमों में संशोधन किया था, ताकि डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया जा सके, लेकिन इससे कई लोग अपना वोट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है कि इस पर सुनवाई हो और मोदी सरकार के इस आदेश को पलटा जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है और जल्द सुनवाई कर मोदी सरकार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट दे सकता है।
इसी के साथ पढ़ी मंडल के श्री मोरबी पुल हादसे पर बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बड़ा बयान। कहा, गुजरात की भाजपा सरकार जिम्मेदार, प्रशासन हमारा, कलेक्टर हमारा, फिर और किसी को क्यों दे रहे हैं तो चौंसा पदें। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में अब तक करीब 141 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे का कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने बड़ा बयान दिया है। नितिन पटेल ने स्वीकार किया कि मोरबी पुल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है, जिले का प्रशासन हमारा है, कलेक्टर हमारा है और म्यूनिसिपैलिटी भी जिले के प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद पुल शुरू होने के बाद लोग वहां जा रहे थे, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। बावजूद इसके किसी ने कोई सुध नहीं ली और आज ये एक हादसा हो गया और इसमें 141 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। इसके लिए गुजरात की भाजपा सरकार जिम्मेदार है क्योंकि प्रशासन हमारा है, कलेक्टर भी हमारा है, हम और किसी पर दोष क्यों दे सकते। इसी के साथ पढ़ी मंडल के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बाद बागियों पर बीजेपी का बड़ा एक्शन, 5 नेताओं को पार्टी से निकाला बाहर, चौंसा पदें। हिमाचल में कांग्रेस के बाद बागियों के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बीजेपी ने 5 बागियों को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी के इन 5 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर इन नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ बागी रुख अख्तियार हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। निष्कासित 5 नेताओं में से 4 पूर्व विधायक और 1 बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष। काफी मनाउल के बाद जब भी ये नेता नहीं माने तो बीजेपी ने ये कड़ा फैसला लिया। किन्नौर से बीजेपी के पूर्व विधायक तेजबंत सिंह न्यायी को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वहीं इंदौर के बीजेपी के पूर्व विधायक मनोहर धीमान को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। वहीं 3 अन्य नेताओं को भी पार्टी ने 5 साल यानी कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस ने भी आज ही अपने 6 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था। इसी के साथ पढ़ी मंडल के नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को होगी सुनवाई। भाजपा को लग सकता बड़ा झटका, चौंसा पदें। मुस्लिम विरोधी कानून CAA नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने सोमवार को 2 वकीलों को सभी याचिकाओं में उठाए गए मुख्य मसलों का आग्रह तैयार करने का जिम्मा दिया। मामले में 232 याचिकाएं हैं, इनमें से 53 असम और त्रिपुरा से चुनी है। कोर्ट साफ कर चुका है कि उन्हें बाकी मामलों से अलग से सुना जाएगा। देश के मुख्य न्यायाधीश UU ललित, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और बेला M त्रिवेदी की खंडपीठ ने मामले को 6 दिसंबर को एक उपायुक्त पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। रविवार को केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं खारिज करने की अपील की थी। इससे पहले बीते 12 सितंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सैकड़ों याचिकाओं की छटनी करने और जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। दरअसल आपका साल 2019 में संशोधित CAA कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी समुदाय के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव पास किया गया था, जो साल 2014 तक देश में आए हैं। मुस्लिमों के बहिष्कार को लेकर विपक्षी दलों और नेताओं, अन्य संस्थाओं द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे में मुख्य याचिका इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग ने दायर की है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम विरोधी कानून CAA को रद्द करे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को अपना क्या फैसला सुनाता है। पढ़ी मंडल के विधानसभा चुनाव से पहले आपका भाजपा पर गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली के 43 विधायकों को खरीदने की कोशिश में थी भाजपा, चौंसा पदें। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर देश भर में MLA खरीदने की साजिश करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सिसोदिया ने एक ऑडियो के आधार पर दावा किया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 43 विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी। उल्लेखनीय कि ये पहला मसला नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगाए चुके हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीदने का लगातार भाजपा ने प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बिक सके। इसी के साथ पढ़ी मंडल आज हैदराबाद में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी शहर के बीचों बीच जनसभाओं करेंगे संबोधित, चौंसा पदें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना में जारी भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ऐतिहासिक 4 मीनार का दौरा करेंगे और शहर के बीचों बीच
हुसैन सागर झील के किनारे नेकलेस रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच राज्य में आज भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन रंगारेड्डी जिले में पार्टी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। राहुल गांधी ने सादनगर बस डिपो से वॉकडाउन से फिर शुरू किया और शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरने के बाद मिड डे ब्रेक के लिए कोथुर के पेरी पोर्ट पर रुके। उनके स्वागत के लिए सैकड़ों सड़कों के दोनों आम तरफ जमा लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया, हाथ हिलाया। उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत भी की और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई और अनुमति लेने की भी मांग की, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। आज असद यूनिवर्सिटी का गढ़ हैदराबाद में राहुल गांधी की रैली की एंट्री होने वाली है। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा आज प्रवेश करेगी, जिसके बाद शहर के बीचों बीच चार मीनार के पास मुसलमानों के इलाके में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद ओवैसी पर बड़ा हमला राहुल गांधी बोल सकते हैं और ओवैसी की पार्टी को लेकर भी बड़ा ऐलान वहां पर कर सकते हैं और भाजपा पर